भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जी, क्या लगता है टक्कर है उनसे आपकी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई टक्कर नहीं है और सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मुद्दे हमारे थे, उस मुद्दे को हमने उठाया और सरकार ने हमारे मुद्दे को माना है। आज श्रावस्ती का विकास ज़बरदस्त हमने कराया। ये बड़ा ऊंचा सवाल आपका है। मैं जब 5 साल मुझे लगभग बीत गया और 5 साल के अंदर हमने सदन में बड़ी मजबूती के साथ श्रावस्ती लोकसभा की आवाज़ को उठाया है। विपक्ष में रह करके हमने इतने मुद्दों को उठाया था तो सरकार ने उसको दिया, लेकिन मैं विपक्ष का सांसद था और सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया तो सरकार को तमाम मूलभूत सुविधाएं थी श्रावस्ती के लिए, एयरपोर्ट भी चालू हो गया और हवाई यात्रा की शुरुआत भी हुई है। शासन से मांग है, चुनाव आयोग से मांग है कि जिस तरीके से यहाँ झंडा लगाया गया है उसको उतरवाना चाहिए और यहाँ पर ये स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती तरीके से कहीं न कहीं झंडा ज़बरदस्ती लगाया है, तो वो आचार संहिता का साफ उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। देश में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में छठे चरण का मतदान कल यानी 25 मई को होने जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें श्रावस्ती सीट की तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी बनाए गए राम शरणवी वर्मा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल मतदान होने जा रहा है, क्या तैयारी है, जनता का मूड क्या लग रहा है? क्योंकि आपने पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में भ्रमण किया है और आप पिछले 5 साल के यहाँ सांसद भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जिस तरीके से कुछ घंटे बचे हैं कि सुबह 7 बजे से लगभग मतदान होना है और श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन, जिस तरीके से मैं क्षेत्र में जाता हूँ, समय तो मुझे बहुत कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का प्यार दुलार मुझे बहुत मिल रहा है और यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कम समय में आज मैं विपक्ष के रूप में यहाँ प्रत्याशी हूँ और मौके पर यहाँ की जनता जनार्दन का सहयोग मुझे काफ़ी मिल रहा है। हर वर्ग हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और बड़ी उम्मीद लगाए हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो इस नाते यहाँ की जनता ने मूड बनाया है कि गठबंधन के ही प्रत्याशी को जिताना है। आपने जनता के मूड की बात की है। इस बार अगर हम बात करते हैं तो मुद्दा जनता के बीच क्या लग रहा है? जो जनता जिस मूड में आपको लग रही है, क्या वजह है जनता बदलना चाहती है? क्या वजह है जनता इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहती है? मुख्य मुद्दा क्या लगता है? ये परिवर्तन की लहर है। जनता परिवर्तन चाहती है। देश की महंगाई और देश में जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा है, नौजवानों के साथ धोखा है और देश के संविधान बदलने की बात जो कुछ सांसदों के द्वारा उठाया जा रहा है, ये गलत है। और आज बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, आज उसी की बदौलत हम लोगों को जो हक और अधिकार मिला है, आज बाबा साहब का संविधान ना होता तो हो सकता सदन में जाने का मौका भी हमें ना मिलता। आज जिस तरीके से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान एक एक वोट देने का जो अधिकार जनता जनार्दन को मिला है, तो मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आप सभी लोग कल 25 मई को सुबह से ही लाइन में लग करके जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है एक एक वोट देने का, आप सभी लोगों से पुनः अपील है कि आप लोग आएँ और मतदान स्वतंत्र रूप से करें। सांसद जी, आपने एक बात कही संविधान बचाने की बात, और वहीं पर अपने आप को भी आपने बताया कि बाबा साहब के संविधान ने ही आपको संसद तक पहुंचाया है। तो क्या ऐसा लग रहा है, क्या अगर सरकार एक बार फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो जिस तरह से संविधान को लेकर आ रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? कहाँ आपको सुनने को मिला है, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं? मैंने देखा है कि अयोध्या के सांसद जी थे, एक वीडियो वायरल हुआ है। जब ये बयान सुनाई पड़ रहा है तो ये देश डरा हुआ है, सहमा हुआ है और आज संविधान जो बदलने की बात कही गई है उससे ये बातें उभर के आ रही हैं। नहीं तो ये देश जानता है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है और सबको जो हक और अधिकार मिला है वो बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर
लगभग देश चल रहा है, उसी संविधान की ताकत है कि सबको हक और अधिकार मिला है। सांसद जी, आपका 5 साल यहाँ बीता एक मौजूदा सांसद होने के नाते। देश की हम बात करें, साथ में आपके क्षेत्र की बात करें, कौन सी ऐसी समस्या रही, क्योंकि आप विपक्ष में रहे, जो चीज़ें यहाँ की समस्या रही, विपक्ष में होने के नाते आप उसका समाधान नहीं कर सके। आपकी अगर सरकार बनती है तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो सबसे पहले आप अपनी जनता को हल करना चाहेंगे उस मुद्दे को? ये बड़ा ऊंचा सवाल आपका है। मैं जब 5 साल मुझे लगभग बीत गया और 5 साल के अंदर हमने सदन में बड़ी मजबूती के साथ श्रावस्ती लोकसभा की आवाज़ को उठाया है और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। आज जिस तरीके से श्रावस्ती में रेल लाइन हमने कई बार बोला, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 5 बार 6 बार 7 बार बोला और सरकार ने को रेल लाइन देना पड़ा। आज यहाँ की रेल लाइन पास हो गई है, 390 करोड़ रुपये अलॉटमेंट हो गया है, सर्वे का काम चल रहा है। दूसरा पॉइंट, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में जहाँ 40 सीटें हुआ करती थी, वहाँ आज उसको बढ़वा करके हमने प्रयास किया, 80 सीटें हो गई हैं। तीसरा सवाल, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमारे लोकसभा क्षेत्र में उत्तरला रोड पर एक मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हमने लगभग 450 किलोमीटर सड़क हम लाने का काम हमने किया है और 5 विधानसभाओं में लगभग 90 किलोमीटर सड़क बन रही है, बन करके तैयार भी हो गई है और लोकार्पण भी हो गया। कुछ सड़कें बाकी हैं 2-4, वो बन रही हैं। साथ साथ जिस तरीके से हमने प्रयास किया, चाहे वो तुलसीपुर हो, चाहे वो कौआपुर हो, चाहे वो गैसड़ी हो, चाहे पचपड़वा हो, वहाँ भी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हमने कराया है और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया था, साथ साथ 516 करोड़ रुपए की लागत से एक बाईपास भी हमारे यहाँ हरिहरगंज से तुलसीपुर रोड पर बिजलीपुर के पास निकल रहा है, जिसकी लागत लगभग 516 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से तमाम काम मैंने भारत सरकार से कराया है और विपक्ष में रह करके, जब विपक्ष में रह करके हमने इतने मुद्दों को उठाया था तो सरकार ने उसको दिया, लेकिन मैं विपक्ष का सांसद था और सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया तो सरकार को तमाम मूलभूत सुविधाएं थी श्रावस्ती के लिए, एयरपोर्ट भी चालू हो गया और हवाई यात्रा की शुरुआत भी हुई है। तो इस साथ तमाम ऐसे काम हमने करवाए हैं और सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मुद्दे हमारे थे, उस मुद्दे को हमने उठाया और सरकार ने हमारे मुद्दे को माना है। आज श्रावस्ती का विकास ज़बरदस्त हमने कराया है। विपक्ष में रहते हुए आपने इतने सारे काम कराए हैं। अब बात करते हैं, जब इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है, मैनिफेस्टो को लेकर बात कर लेते हैं। जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टो में रही है, क्या आपकी सरकार बन जाती है तो जनता तक महिलाओं को लेकर जो बात की गई है, युवाओं को लेकर जो बात की गई है, क्या कुछ लगता है पहुँचने वाला है? देखिए, जो मैनिफेस्टो है हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार का है, ये बहुत ही स्वच्छ है, साफ है। सबसे पहले तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जो आज देश का किसान आधी आबादी से ज़्यादा लगभग सबका पेट भरने का काम करता है, तो आज किसान भाइयों के कर्जे की माफ़ करने की बात अगर इंडिया गठबंधन ने किया है तो बहुत बड़ी ताकत है किसानों के लिए और ये अच्छा घोषणा पत्र है। साथ साथ हमारी माताओं बहनों के लिए लगभग 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का इंडिया गठबंधन जो का घोषणा पत्र में वादा किया है। तीसरा नंबर, हमारे जो नौजवान रोज़गार भाई हैं उनके लिए भी जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उनके लिए भी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जी, क्या लगता है टक्कर है उनसे आपकी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई टक्कर नहीं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन से लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें टक्कर की कोई बात नहीं। जनता का मूड है और जनता ने मूड बनाया है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। इस नाते श्रावस्ती भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी और मजबूती के साथ यहाँ के वोटर्स ने यह मन बना लिया है कि अब की बार किसी का कहना नहीं। कुछ लोगों को गुमराह भी लोग कर रहे हैं कि मौके पर गुमराह करने की बात करते हैं
और वोट को इधर से उधर ट्रांसफ़र कराने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता चालाक है और जिस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ हर वर्ग हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है कि यहाँ दूसरा कोई लड़ाई नहीं है, इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। एक आखिरी सवाल आपसे हम ले लेते हैं कि आपके क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं मतदान पर। देखिए, जहाँ हमारा आवास है यहीं सामने है, मेन रोड पर जो बिजली के पोल हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। जो आचार संहिता का उल्लंघन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मेरी प्रशासन से मांग है, चुनाव आयोग से मांग है कि जिस तरीके से यहाँ झंडा लगाया गया है उसको उतरवाना चाहिए। और यहाँ पर ये स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती तरीके से कहीं न कहीं झंडा ज़बरदस्ती लगाया है, तो वो आचार संहिता का साफ उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है। मेरी दोबारा आपके चैनल से भी मांग है कि इस तरीके की कहीं भी आचार संहिता उल्लंघन का कार्य किसी को नहीं करना चाहिए और उसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोड़ी वर्मा जी। इन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत चंद घंटे बचे हैं मतदान को लेकर, आप तक हमने पहुंचाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।